अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो हम कहे थे चैप्टर नंबर 17 गाइडिन का, जिसमें था हमने इंसुलिन, ग्लूकागोन एंड डायबिटीज़ मेलाइटिस। इसमें हमने पहले 4 पार्ट देख लिए, जिसमें हमने जो है ना वो इंसुलिन किस तरीके से सिंथेसाइज होती है, किस तरीके से सिक्रीट होती है, कौन से फैक्टर हमारे पास इंसुलिन की सिक्रेशन पर पॉजिटिव इफेक्ट डालते हैं, कौन से हमारे पास उसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं, और इंसुलिन अपने रिसेप्टर्स की तरह से किस तरह बाइंड करती है। उसके जो रिसेप्टर्स हैं वो फिर हमारे पास क्या चेंजेस जो हैं वो हमारे पास सेल के अंदर करते हैं। अब हम देखेंगे हमारे पास इंसुलिन का ओवरऑल मेटाबॉलिज्म के ऊपर जो है वो हमारे पास क्या इफेक्ट होता है। अब हमारे पास मेन जो हमारे पास बॉडी उसमें 3 चीज़ें हैं जिसके ऊपर इफेक्ट हमारे पास होगा मेटाबॉलिज्म में। एक हमारे पास होंगे कार्बोहाइड्रेट, एक हमारे पास होंगे लिपिड्स, और एक हमारे पास होंगे प्रोटीन। अब हम कहते हैं कि हमारे पास पहले ही हमने एक बात की हुई है कि हमारे पास जो इंसुलिन है वो एक पावरफुल एनाबॉलिक हार्मोन है और एंटी कैटाबॉलिक हार्मोन है, यानी ये चीज़ों को, यानी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट वगैरह को ब्रेक नहीं करता और हमारे पास और ज़्यादा बनाता है। अब कार्बोहाइड्रेट में भी अगर हम मेटाबॉलिज्म में उसके ऊपर इफेक्ट देखें तो हम कहते हैं हमारे पास 3 मेन ऑर्गन है जहाँ पे हमारे पास इंसुलिन अपना काम करेगा। ठीक है, मेन ऑर्गन हमारे पास लिवर है, मसल्स है, और हमारे पास एडिपोज टिश्यू है। ठीक है, अब हम कहते हैं कि हमारे पास जनरलाइज हम जो बात अगर करें तो हम कहते हैं कि अगर हमने कोई भी कार्बोहाइड्रेट रिच मिल लिया है तो वो हमारे पास क्या होगा कि ग्लूकोज हमारे पास इंक्रीज़ होगी, क्योंकि हमने कार्बोहाइड्रेट रिच मिल लिया है तो हमारे पास जो जीआईटी से हमारे पास जो है वो ग्लूकोज एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, जब हमारे पास ग्लूकोज ज़्यादा होगी तो हमारे पास इंसुलिन भी ब्लड में ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से हमारे पास हम कहते हैं कि जो टिश्यूज़ होते हैं, डिफरेंट टिश्यूज़, वहाँ पर अपटेक ऑफ ग्लूकोज ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे पास ग्लूकोज है वो सर्कुलेशन से जो है वो टिश्यूज़ के अंदर या सेल के अंदर जाए। फिर इसके अलावा हम कहते हैं हम एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए ग्लूकोज का इस्तेमाल जो है वो हमारे पास बढ़ा देते हैं, उसकी यूटिलाइजेशन इंक्रीज़ कर देते हैं। यानी हम कोई भी काम करें तो हमारे पास जो भी ग्लूकोज है वो हमारे पास यूज़ हो, ना कि ग्लाइकोजन यूज़ ना हो, ना फैट या प्रोटीन वगैरह यूज़ ना हो, ग्लूकोज जो हमारे पास प्रेजेंट है वो यूज़ हो। फिर हम कहते हैं थर्डली, जो भी हमारे पास एक्सेस शुगर बच जाती है उसको हम ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर कर देते हैं इन द लिवर। और उसके बाद भी अगर हमारे पास, क्योंकि हम लिवर में भी एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ ग्लाइकोजन ही स्टोर करते हैं, अगर उसके बाद भी हमारे पास ग्लूकोज बच जाए तो हम उस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू द फैट्स। ठीक है, अब हम सबसे पहले देखेंगे हमारे पास मसल्स के अंदर इंसुलिन किस तरह से इफेक्ट प्रोड्यूस करती है और वहाँ पे ग्लूकोज के ऊपर क्या इफेक्ट करेगी। मेनली हम कहते हैं हमारे पास जो मसल्स होते हैं ना वो फैटी एसिड्स को यूज़ कर रहे होते हैं उसकी एनर्जी के लिए, ना कि ग्लूकोज को। ग्लूकोज को ये हमारे पास कुछ ही कंडीशंस के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं। क्योंकि क्यों हमारे पास जो है वो ग्लूकोज को यूज़ नहीं करते, क्योंकि जो मसल्स के ऊपर हमारे पास जो रिसेप्टर्स हैं हमारे पास ग्लूकोज के, वो GLUT4 हैं। अब जो GLUT4 रिसेप्टर्स होते हैं ये हमारे पास जो है वो इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं, यानी इनको इंसुलिन चाहिए होती है, तभी ये हमारे पास जो है वो सेल के अंदर, वेजिकल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अगर इनको इंसुलिन मिलेगी तो ही हमारे पास सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जाएंगी। या फिर हम कहते हैं कि हम कोई अगर एक्सरसाइज वगैरह करते हैं या मसल की कोई भी मूवमेंट होती है, ठीक है, ऐसा नहीं कि हल्की सी भी मूवमेंट, लेकिन अच्छी मॉडरेट या हैवी एक्सरसाइज होती है, तो ये जो हमारे पास वेजिकल्स होते हैं वो ट्रांसलोकेट भी कर जाते हैं मेम्ब्रेन की तरफ, और वहाँ पे भी GLUT4 जो है वो आ जाएगा। तो हम कहते हैं कि हमारे पास रेस्ट के ऊपर, क्योंकि मसल हमारे पास परमिएबल नहीं होते ग्लूकोज को, तो मेनली वो हमारे पास फैटी एसिड्स यूज़ कर रहे होते हैं अपनी एनर्जी के लिए। लेकिन कब हमारे पास मसल यूज़ करते हैं ग्लूकोज, जब हमने कोई भी मॉडरेट या हैवी एक्सरसाइज की है, क्योंकि जो हमारे पास GLUT4 रिसेप्टर्स होते हैं वो हमारे पास मेम्ब्रेन के ऊपर आके एक्सप्रेस हो जाते हैं, हमारे पास ग्लूकोज अंदर जो है वो एंटर हो जाता है। या कुछ घंटों बाद हमने कोई मील लिया है, क्योंकि जब हम कोई भी मील लिया तो हमारे पास ग्लूकोज हाई हुई, उस ग्लूकोज के इंसुलिन हाई हुई, और उस इंसुलिन ने हमारे पास जाकर रिसेप्टर्स के ऊपर हमारे पास बाइंड करेगी। रिसेप्टर हमारे पास IRS हमारे पास जो है वो उसको एक्टिवेट करेगा, जो कि हमारे पास जो है वो PI3K काइनेज जो है वो उसको निसाइटोल 3 फॉस्फेट काइनेज जो हमारे पास कंपाउंड है वो उसका जो पूरा पाथवे है वो हमारे पास चलाएगा, और ये हमारे पास GLUT4 जो है वो हमारे पास एक्सप्रेस हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा हम कहते हैं कि हमारे पास जब भी ग्लूकोज अंदर आती है, क्योंकि हमारे पास उस ग्लूकोज को टेम्परेली ट्रैप करने के लिए कि दोबारा से हमारे पास उस सेल के अंदर से बाहर ना चल जाए, हमारे पास एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, इसको हम कहते हैं हमारे पास हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज क्या कहता है कि हमारे पास जो भी ग्लूकोज आती है उसको हमारे पास कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर, ताकि ग्लूकोज जो है वो दोबारा से हमारे पास बाहर ना चली जाए। ठीक है, इंसुलिन हम कहते हैं कि हमारे पास ग्लूकोज की एंट्री के लिए लाजमी है, क्योंकि हमारे पास जो GLUT4 है वो हमारे पास क्या है, इंसुलिन सेंसिटिव है। और जो भी हमारे पास एक्सेस जो भी हमारे पास ग्लूकोज होगी मसल्स के पास आएगी, तो वो हमारे पास ग्लाइकोजन की फॉर्म में हमारे पास मसल्स भी स्टोर कर लेंगे। 2 to 3% हम कहते हैं हमारे पास ये यूज़ करते हैं। और फिर जब हमारे पास एनारोबिक हमें एनर्जी चाहिए, जब हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है या ग्लूकोज नहीं है, तो फिर वो हमारे पास ग्लाइकोजन जो है वो हम यूज़ कर लेते हैं। सेकेंड जो हमारे पास ऑर्गन है वो हमारे पास है लिवर। लिवर के अंदर अगर हम देखें तो हम कहते हैं कि हमारे पास लिवर के अंदर जो है वो बहुत सारे मैकेनिज्म होते हैं। लिवर में हम कहते हैं हमारे पास 2 तरह के ना
ग्लूकोज के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे, GLUT2 और GLUT4 भी, ठीक है। GLUT2 होगा हमारे पास और GLUT4 होगा। जो GLUT2 होता है ना, 2 से हम याद रख सकते हैं कि ये 2 वे है, यानी इससे इंसुलिन ग्लूकोज अंदर भी आ सकती है, ग्लूकोज बाहर भी जा सकती है। और ये हमारे पास नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट है, यानी ये हमारे पास ऑल द टाइम प्रेजेंट होते हैं और उसके लिए हमारे पास इंसुलिन नहीं चाहिए, फिर भी हमारे पास ग्लूकोज जो है वो चली जाएगी अगर हमारे पास इंसुलिन नहीं भी होगी। लेकिन हमारे पास जब इंसुलिन रिलीज़ होती है ब्लड में हाई ग्लूकोज की वजह से, तो इंसुलिन रिसेप्टर्स हमारे पास एक्टिवेट होते हैं और वो भी GLUT4 की जो है वो हमारे पास ट्रांसलोकेशन करवाते हैं टुवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन, और GLUT4 से और ज़्यादा जो हमारे पास ग्लूकोज है वो हमारे पास अंदर आ जाती है। वही ग्लूकोज दोबारा से उसको हम ट्रैप करते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के थ्रू, ताकि वो हमारे पास दोबारा वापस ना चली जाए। और यहाँ पर जो एंजाइम होता है वो हमारे पास ग्लूकोकाइनेज है, जबकि मसल्स के अंदर हमारे पास हेक्सोकाइनेज था। एक्शन हमारे पास हालांकि दोनों का सेम है, लेकिन इसमें लिटिल डिफरेंट है, जो कि हम आगे देखेंगे कि इसमें क्या डिफरेंस है। अच्छा, ग्लूकोज हम कहते हैं कि इंसुलिन हमारे पास क्योंकि जब रिलीज़ हुई है तो उसने हमारे पास जो है वो क्या करती है, उसने हमारे पास IRS के या PIP3 के भी हमारे पास पाथवे होता है, और रास मैप जो पाथवे है वो भी हमारे पास, दोनों पाथवे हमारे पास एक्टिवेट हो जाते हैं। अब जो PIP3 के है जो वो हमारे पास क्या करता है, वो फॉस्फोराइलेशन करवाता है डिफरेंट प्रोटीन्स की, और ऐसे प्रोटीन जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं एनाबॉलिज्म के लिए उनकी हमारे पास एक्टिवेशन कराएगा, और ऐसे प्रोटीन जो कि हमारे पास कैटाबॉलिज्म कराते हैं उनकी हमारे पास उनको इनहिबिट करवाएगा। और रैस माइकाइनेज जो है वो हमारे पास जो है वो जीन्स के थ्रू डिफरेंट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स प्रोड्यूस करता है, जो कि एनाबॉलिज्म कराते हैं और जीन के थ्रू भी हमारे पास बन रहे होते हैं। ये सारा जो है ना वो पिछले जब हमने देखा था कि हाउ इंसुलिन रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन, तो उसके अंदर हमने सारे पाथवे जो है ना वो मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। इंसुलिन हम क्या करते हैं, इंसुलिन ने भी हमारे पास क्या करना है कि ग्लूकोज को उसने ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, लीवर के अंदर स्टोर करवाना है या लीवर के अंदर उसको लेकर आना है, क्योंकि हमारे पास इंसुलिन का काम ही है कि वो ब्लड से ग्लूकोज को कम करे। तो वो क्या करती है कि वो इनएक्टिव कर देती है हमारे पास लिवर फॉस्फोराइलेज, जो प्रिवेंट कर रहा होता है ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन, ठीक है। ठीक है, डेट प्रिवेंट ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन, ताकि हमारे पास ग्लाइकोजन और ब्रेकडाउन ना हो और हमें ग्लूकोज नहीं चाहिए। तो वो क्या करती है, लिवर फॉस्फोराइलेज को इनएक्टिवेट करा देगी दो थ्रू डीफॉस्फोराइलेशन और फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। इनहेंस कर देगी अपटेक ऑफ, ठीक है, ग्लूकोज के ज़्यादा ग्लूकोज हमारे पास अंदर आए GLUT4 के थ्रू, ठीक है। ग्लूकोकाइनेज की एक्टिविटी को भी इंक्रीज़ कर देगा इंसुलिन, क्या कि हमारे पास जो जितनी भी ग्लूकोज आ रही है वो ज़्यादा जल्दी हमारे पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में आ जाए, और इंक्रीज़ कर देगा एक्टिविटी ऑफ ग्लाइकोजन सिंथेज, यानी जो भी हमारे पास ग्लूकोज यूटिलाइज होनी है वो यूटिलाइज हो जाए, जो भी एक्सेस हमारे पास जो ग्लूकोज है वो हमारे पास ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो लीवर के अंदर हमारे पास जो इंसुलिन है वो हमारे पास ये करती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज जो है वो हमारे पास लीवर के अंदर चली जाए। जब हमने देखा था कि हमारे पास मसल्स के अंदर जब हमने देखा था ग्लूकोज को ट्रैप करने के लिए एंजाइम, तो वो हेक्सोकाइनेज था, लेकिन लिवर के अंदर वो एंजाइम ग्लूकोकाइनेज था। हालांकि दोनों सेम ही फंक्शन कर रहे थे, तो इनमें क्या डिफरेंस है। ग्लूकोकाइनेज हम कहते हैं कि हमारे पास जो है वो लिवर, किडनी और बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियाज इसमें प्रेजेंट होता है, जबकि हेक्सोकाइनेज हमारे पास जो है वो स्केलेटल मसल और एडिपोस टिश्यू में प्रेजेंट होता है। ग्लूकोकाइनेज हम कहते हैं कि हमारे पास प्रेफरेबली यानी मेनली हमारे पास ग्लूकोज पे ही काम कर रहा है, ठीक है, जबकि हेक्सोकाइनेज डिफरेंट तरह की जो भी हमारे पास है मोनोसेक्राइड, लाइक ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, मैनोज हो गया। फ्रुक्टोज हमें फ्रूट शुगर से जैसे मिलती है, तो ये सारे के सारों पे काम हमारे पास जो है ना वो हेक्सोकाइनेज करता है, सबको ट्रैप कर सकता है, ठीक है। ग्लूकोकाइनेज की हम कहते हैं लो अफिनिटी बट हाई कैपेसिटी है, ठीक है, जबकि हेक्सोकाइनेज की हाई अफिनिटी है और लो कैपेसिटी है। अच्छा, अब इसकी मतलब क्या हो गया कि ग्लूकोकाइनेज की अफिनिटी लो है, यानी ये हमारे पास अगर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ अटैच है तो वो थोड़ा लूजली अटैच होता है, लेकिन बहुत सारे हमारे पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को अटैच कर सकता है, ठीक है। यानी बिलफर्ज हमारे पास ये 10 जो है वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को अटैच कर सकता है, लेकिन सबको ज़रा लूजली अटैच करेगा। जबकि हेक्सोकाइनेज बेशक 5 ग्लूकोज को ये अटैच करे अपने साथ, लेकिन वो बहुत अच्छी तरीके से उनके हाई एफिनिटी के थ्रू जो है ना उसको अपने साथ अटैच करेगा, ठीक है। तो उसकी हमारे पास कैपेसिटी हम कहते हैं लो है, लेकिन एफिनिटी क्या है हमारे पास हाई है। ग्लूकोकाइनेज हम कहते हैं हमारे पास ऐसा नहीं है कि हर टाइम जो है वो लिवर के सेल्स के अंदर यानी हेपेटोसाइट्स के अंदर प्रेजेंट होगा, बल्कि वो हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक है। इंसुलिन जब हमारे पास जाती है तो वो उसको रिलीज़ करवाती है साइटोप्लाज्म में कि भाई ग्लूकोज अब आने वाली है, तो तुम उसको जो है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करो, उसको रिलीज़ भी कराएगी, उसकी एक्टिविटी को भी इंक्रीज़ करेगी, ठीक है। जबकि हम कहते हैं हमारे पास जो है वो हेक्सोकाइनेज वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही प्रेजेंट होता है, और जब बहुत ज़्यादा हाई इंसुलिन हमारे पास आ जाएगी तो वो बाइंड कर जाता है मेम्ब्रेन के साथ भी, और इसकी मेनली हम कहते हैं हमारे पास जो एक्टिविटी होती है वो डिपेंड नहीं कर रही होती इंसुलिन पर, बट ग्लूकोज पे डिपेंड कर रही होती है कि जितनी ज़्यादा ग्लूकोज आती जाएगी तो वो उतना अपना काम जो है वो इंक्रीज़ करता जाएगा। इंसुलिन की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं हमारे पास इंसुलिन जो है वो हमारे पास स्टिमुलेट करता है ग्लूकोकाइनेज, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, पायरोवेट काइनेज, पायरोवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स,
सारे के सारे एंजाइम जो कि हमारे पास ग्लाइकोलिसिस के अंदर इन्वॉल्व थे, उन सबको हमारे पास ये जो है वो स्टिमुलेट करता है ताकि हमारे पास जो ग्लूकोज है वो हमारे पास यूज़ हो सके। जबकि हमारे पास ये इनहिबिट करता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, फॉस्फोफिनोल पायरुवेट कार्बोकाइनेज, ठीक है, ये सारे एंजाइम्स को, ठीक है। ये हमारे पास हम कहते हैं सारे वो एंजाइम्स हैं जो कि पायरुवेट को दोबारा से ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें अगर इंसुलिन है तो हमें ग्लूकोज नहीं चाहिए, ग्लूकोज को यूटिलाइज़ करना है। तो ऐसे सारे एंजाइम जो ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन में यानी ग्लाइकोलिसिस में, क्रब साइकिल में, उन सबको इंसुलिन स्टिमुलेट करेगा। और जो भी रिवर्स स्टेप्स हैं यानी जैसे जो पायरुवेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा है उस सबको हमारे पास वो इनहिबिट कर देगा। लिवर हम कहते हैं हमारे पास ग्लूकोज को जो है वो स्टोर भी कर रहा होता है एज ग्लाइकोजन। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हमारे पास ग्लाइकोजन सिंथेस एंजाइम के थ्रू ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। और जब भी हमें चाहिए होती है, जब हमारे पास ग्लूकोज के स्टोर कम होते हैं तो हम ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन हो जाती है थ्रू ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। तो इंसुलिन को हमने पहली बात की थी कि ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज को इनहिबिट कर देगा क्योंकि हमें ग्लूकोज नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर है, ठीक है। तो ये हमारे पास इनहिबिट होगा ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, जबकि ग्लाइकोजन सिंथेस जो है वो हमारे पास स्टिमुलेट होगा बाय द इंसुलिन। अच्छा, अब हम कहते हैं कि हमारे पास इंसुलिन जो है वो हमारे पास इंसुलिन जो है वो हमारे पास इनहिबिट करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस हमने पहले पढ़ लिया कि ग्लाइकोजन की जो ब्रेकडाउन है उसको हमारे पास क्या करता है, ये हमारे पास इनहिबिट करता है। यानी ग्लाइकोजन को कहता है कि क्यों जो है वो तुम बनी रहो, क्योंकि देखिए अगर हमारे पास ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन होगी तो ग्लूकोज बहुत ज़्यादा हो जाएगा लिवर के अंदर। जब ग्लूकोज हमारे पास लिवर में बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो ऑफकोर्स वो थोड़ा बहुत ब्लड में भी जाएगा। और इंसुलिन का हमारे पास क्या काम है कि उसने ब्लड के अंदर ही ग्लूकोज को कम करना है, ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन करनी है। तो वो यूटिलाइज़ कर रहा है ग्लूकोज को ग्लाइकोलिसिस के अंदर या जो भी डिफरेंट प्रोसेस हैं, और ग्लाइकोजन में बना रहा है, उसको ग्लूकोज नहीं चाहिए। तो सारे ऐसे प्रोसेस जो कि इंसुलिन उन सबको इनहिबिट कर देगी जो कि हमारे पास वापस ग्लूकोज जो है वो बना रहे हैं, ठीक है। अब ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है? ग्लूकोनियोजेनेसिस हमारे पास ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम फैट्स, प्रोटीन, ठीक है, इन सबको यूज़ करते हैं और हमारे पास ग्लूकोज बनती है। ये हमारे पास बॉडी में तब होता है जब हमारे पास स्टारवेशन या फास्टिंग स्टेट होती है और हमारे पास ग्लूकोज की स्टोर नहीं होता है, हमारे पास कार्बोहाइड्रेट मील नहीं आ रहा या कुछ नहीं हो रहा, तो हमारे पास जो बॉडी होती है वो हमारे पास फैट्स एंड प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म करती है और हमारे पास ग्लूकोज बनाती है। अब हमने पहले ही पढ़ लिया है कि एक तो ग्लूकोज नहीं चाहिए इंसुलिन को, तो वो ये इनहिबिट करेगा। दूसरी बात कैटाबॉलिज्म हो रहा है यहाँ पे फैट्स एंड प्रोटीन्स का, तो कैटाबॉलिज्म भी है, क्या है, ये एंटी कैटाबॉलिक हार्मोन है। तो ये वाला भी प्रोसेस, इसलिए भी हमारे पास ये इंसुलिन इसको इनहिबिट करेगी। इनहिबिट किस तरह करेगी कि सारे के सारे जो भी इंजाइम इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं उन सबको इनहिबिट कर देगी। हमने पहले भी PI-P3 के जो पाथवे है उसके थ्रू हमारे पास डिफरेंट इंजाइम्स हैं, उनकी फॉस्फोराइलेशन होती है, वो कुछ एक्टिवेट हो जाते हैं और कुछ इनहिबिट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके थ्रू हमारे पास जो है वो कर देगी। और इसके अलावा अब जैसे अगर ये हमारे पास ग्लूकोनियोजेनेसिस इनहिबिट हो रही है तो हमारे पास जो अमाइनो एसिड्स हैं या प्रोटीन हैं वो स्पेयर हो रहे हैं, वो यूटिलाइज नहीं हो रहे, तो हम कहते हैं कि इस तरह से ये प्रोटीन के एनाबॉलिज्म में भी इन्वॉल्व हो जाती है। अब हम कहते हैं हमारे पास इंसुलिन और ब्रेन का क्या रिलेशन है। ब्रेन सेल्स के हम कहते हैं कि ब्रेन सेल ओनली सेल्स इन द बॉडी विच डजंट रिक्वायर इंसुलिन, क्योंकि हमारे पास जो ब्रेन के सेल्स हैं वो बहुत अच्छे से परमिएबल होते हैं ग्लूकोज के लिए। उनके पास ऑलरेडी हैं ऐसे चैनल्स हैं या हम रिसेप्टर्स कह सकते हैं जो इजीली ग्लूकोज को अपने अंदर लेकर जा सकते हैं। उनको इंसुलिन नहीं चाहिए, बेशक इंसुलिन रिलीज़ ना भी हो, लेकिन ब्रेन को अपनी जो ग्लूकोज है वो मिलती जाएगी, क्योंकि ब्रेन इज़ द अटमोस्ट प्रायोरिटी, ठीक है। अगर वो नहीं है तो मतलब हमारे पास ह्यूमन बींग है ही नहीं, तो इसलिए हमारे पास जो है वो उसमें नहीं है। क्योंकि अगर बिलफर्ज हमारे पास कोई पेशेंट है, उसको डायबिटीज़ मेलाइटिस हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, टाइप 2 टाइप 1 जो भी है, जिसमें इंसुलिन नहीं बन पा रही है, तो ब्रेन को फिर उससे इफेक्ट नहीं पड़ता है और पेशेंट की डेथ नहीं होती है, क्योंकि ब्रेन के पास अपने आराम से वो ग्लूकोज जो है वो ले सकता है। लेकिन अगर बिलफर्ज हमारे पास हम खाना नहीं खा रहे या वट कोई फास्टिंग स्टेशन या स्टारवेशन है, हमारे पास ग्लूकोज लो हो गई है, तो हमारे पास क्या हो सकता है, हमारे पास हाइपोग्लाइसेमिक शॉक हो सकता है, नर्वस इरिटेबिलिटी हो सकती है, फेंटिंग हो सकता है, कोमे में भी इंसान जा सकता है कि हमारे पास ग्लूकोज उसको ना मिले, और इवन डेथ भी हो सकती है। अच्छा, जो थर्ड 3 थी वो हमारे पास एडिपोज टिश्यू थी। एडिपोज टिश्यू में भी हम कहते हैं ग्लूकोज एंटर कर रही होती है थ्रू GLUT4, और ये जो हमारे पास GLUT4 के थ्रू जो हमारे पास जिस तरीके से हमने सारा मसल्स में बताया ना कि हमारे पास इंसुलिन लगती है और वो हमारे पास GLUT4 को ट्रांसलोकेट करा देती है, इस तरह एडिपोज टिश्यू में भी होता है। बट वो जो ग्लूकोज होती है वो हमारे पास यूटिलाइज हो रही होती है, क्योंकि
मसल्स के अंदर वो ग्लूकोज यूटिलाइज हो रही थी फॉर द मूवमेंट के लिए यूटिलाइज हो रही थी या ग्लाइकोजन में स्टोर हो रही थी। लिवर में भी वो हमारे पास ग्लाइकोजन में स्टोर हो रही थी जो यूटिलाइजेशन हो रही थी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द एटीपी, जो कि हमारे पास डिफरेंट काम करने में हमें देगी। लेकिन एडिपोज टिश्यू में वो किस तरह से यूज़ होगी, तो हम कहते हैं वो जो ग्लूकोज यूज़ होती है वो हमारे पास यूज़ होती है कि उससे हम उस ग्लूकोज से हम ग्लिसरॉल बनाते हैं, और फिर जो ग्लिसरॉल होता है वो हमारे पास फैटी के साथ अटैच होता है, वो हमारे पास ट्राइग्लिसराइड बनाता है। ठीक है, डेट्स ऑल हमारे पास अबाउट द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के। कार्बोहाइड्रेट आ गया, एडिपोज टिश्यू से आगे हम कंटिन्यू करेंगे जब हमारे पास फैट मेटाबॉलिज्म है कि किस तरीके से हमारे पास क्या पाथवे है कि ग्लूकोज हमारे पास ग्लिसरॉल बनाता है और किस तरीके से हमारे पास ट्राइग्लिसराइड जो है वो हमारे पास बनते हैं।